पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। 7 दिन से मैं कथा में था। तो लोग कहते हैं यूट्यूब से आपको क्या मिलता है, यूट्यूब से क्या होता है, कैसे होता है। आप मानेंगे नहीं, जो मुझे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं, जिन्हें सब्सक्राइब कर रखा है, जो काफ़ी लोग पुराने थे, जब वो मुझसे मिले तो अब सब लोगों ने बताया कि पंडित जी हमारे को फ़ायदा भी हुआ, हम आपको सुनते हैं। और एक जैसे किसी ने मुझे रोका, हालांकि वो तो फेसबुक के थ्रू थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी एक तो आप है ना, बहुत है ना जल्दी जल्दी बोलते हो और मुझे जो है समझने में दिक्कत आती है। तो देखिए, वास्तु शास्त्र जो है ये कोई कथा नहीं है, मैं आपको बताऊं इन वेरी शॉर्ट। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, और मेरा जो ये चैनल है पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब जो चैनल बना रखा है मैंने, ये कोई ऑफिशियल भी नहीं है, आप सोचिए। और अब लोग कहते हैं कि आप ये यूट्यूब पे जो बोलते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में बताते हैं, तो अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलते बोलते क्या बोल जाता हूँ, मैं माफ़ी पहले मांग लेता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है। और हाँ, उन्होंने जो थे, जो मुझे मिले कथा में, तो उन्होंने क्या है कि मुझे पेट के लिए बताया कि पंडित जी वास्तुशास्त्र के हिसाब से पेट का कोई ऐसा बताओ आप हमारे को, एक वीडियो जो है आप बना के जो है हमारी वास्तुशास्त्र ठीक हो। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको कि एक तो ज़्यादा आप कथा ना सुने, पहली चीज़। और कथा में जो क्या होता है वो आपको जो परमपिता परमेश्वर होता है उससे मिलाते हैं। उसी प्रकार जैसे मैं ये वास्तुशास्त्र के वीडियो बनाता हूँ, तो अब देखिए मैं बिना नक्शे के या वैसे बताता हूँ। तो एक चीज़ तो आप ये देखिए कि जो वास्तुशास्त्र में पेट के लिए, जैसे मैं ये संतरा खा रहा हूँ, आप सोचिए, तो आप अपने शरीर में जितना फाइबर लेंगे, आप सोचिए, जितना जैसे संतरा, ककड़ी, और इसको भी धीरे धीरे जब आप सेवन करेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा। इन वेरी शॉर्ट, जितने भी वॉशरूम बने होते हैं वो सभी सही होते हैं, आप सोचिए। अगर किसी व्यक्ति का, अगर मान लीजिए उसको कोई, मान लीजिए पेट से संबंधित समस्या है, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। और क्या होता है मैं बताऊं आपको कि जो ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये भी आपको जो है आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए आपके जो उठने बैठने के तरीके हैं वो बताते हैं। और समय पे सोना, समय पे उठना, ज़्यादा नींद लेना। और देखिए अब ये लाइफ स्टाइल है, और कुछ लोग जो हैं जिनके तो अटैच बाथरूम है, टॉयलेट है। तो इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब पर चैनल पर जब आप मुझे सुनते हैं या मुझे आप देखते करते हैं, और देखिए जो ये कथाएं होती हैं, जैसा कि हालांकि जैसे मैंने भी सुनी, बेसिकली ये लोग जो हैं ये धन कमाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। 2-4 भगवान के भजन लगाते हैं, खुद बैठते हैं
नियम जो हैं, कायदे कानून हैं, उन सब की तो ये धज्जियाँ उड़ा देते हैं। अच्छा, आप जब कई बार तो ऐसे हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं कि आप अपनी जेब में से जैसे दक्षिणा जो होती है वो 10 रुपये ही होती है, भेंट जो होती है वो तो 1 रुपये भी होती है। कई बार तो आप जो हैं अचानक 2 शब्द सुनते हैं और अपनी जेब में से निकाल के जो है जाके जो है बेसिकली ये जो धन होता है ये किसी अच्छे कार्य के लिए तो होता नहीं। और वैसे ही इन वेरी शॉर्ट, और पंकज शर्मा वास्तु काउंसलर यूट्यूब चैनल पर जैसे मान लीजिए आपने मुझे सुना है, देखा है, करा है, और एक सुबह आप घूमें, जितना आप पैदल घूमेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और जो भोजन है वो आप तसल्ली से, शांति से, ठाकुर जी का प्रसाद समझ के आप तसल्ली से, शांति से आप ग्रहण करें। और रात्रि के समय में चाहे आप कहीं भी रहें, भोजन को जल्दी से जल्दी करने की आप कोशिश करें। और एक क्या है कि जैसे मान लीजिए भोजन है, अब ये भोजन जितना आप कम करेंगे उतनी वास्तुशास्त्र आपकी ठीक रहेगी। ऐसा नहीं कि आप जो है अगर दिन में अगर कुछ नहीं मिला तो रात को जो आप फुल आप हो जाएं। और एक चीज़ ये आती है कि जब ये शरीर मिला है तो रोग तो इसमें साधारण सी बात है। और आप चाहे सेब खाएं या ना खाएं, चाहे आप कोई भी फ्रूट खाएं, कुछ भी खाएं आप, तो उसको आप बड़े आनंद और प्रेम से लें आप। और इन वेरी शॉर्ट, और जो ये कथाएं हैं आप सोचिए, जैसे अब वास्तुशास्त्र की तो क्या कथा है कि भाई एक वो शंकर भगवान थे जिनका युद्ध हुआ असुर से, और उन्होंने उसको परास्त करा। जब वो नीचे गिरा तो सभी देव देवता जैसे उस पर जो हुए, और उसकी शांति के लिए जो है भवन के अंदर जो है ये सब चीज़ें करी जाती हैं। शांति पाठ या जो चीज़ मतलब जो भूमि में जो चीज़ जहाँ जहाँ अवेलेबल हो उसे वहाँ सेट किया जाता है। बट इन केस जब बना हुआ है, सब कुछ है, अब कोई किसी का मान लो वॉशरूम गलत बना हुआ है, आप सोचिए अब वो व्यक्ति क्या करे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उस वॉशरूम को तोड़ के कहीं उसका अल्टरनेट निकालें। उसका अल्टरनेट यही है कि ज्योतिष में मेरे एक जानकार हैं, मैंने उनसे पूछा, बात करी, तो उन्होंने बताया कि इसमें आपको जो है पाठ करना चाहिए। अगर आप वैष्णव धर्म में हैं तो अच्छा, पाठ कोई रामायण का नहीं करना आपको, उसमें एक रावण पाठ आता है। अब वो कहाँ आता है, आप यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करिए, तो वो रावण पाठ कराने से जो है ये जो है दशा वो टल जाती है। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है कि कई बार किसी को किसी कार्य को करने की जल्दी होती है। अब जो होना होता है वो तो समय पे ही होता है। आप सोचिए, आप एक बात देखिए कि सूरज निकलता है, चाँद निकलता है, तारे निकलते हैं, कब से निकलते हुए आ रहे हैं, तो वैसा ही है। और एक सुबह सुबह के समय में आप अगर हो सके तो थोड़ा सा ध्यान साधना वो करें। अच्छा, एक क्या है, जब व्यक्ति को कभी एंग्जाइटी हो या मान लो ऐसी कुछ समस्या हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अच्छा ध्यान साधने में भी ये भी नहीं कि मैं आंखें बंद कर लूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ध्यान साधना आप अपना जो दैनिक कार्य वो करते हुए आप कर सकते हैं। ध्यान साधना में ये है कि जब आप अपनी आंखें भी खुली रखेंगे तो आपको जो है लोक परलोक दिखाई देगा। जिस धरती पे आप रहते हैं, धरती देखिए कैसे घूमती है, कितना नीचे पानी है, ऊपर आकाश आप देखिए। और एक चीज़ आप ये देखिए कि जब ध्यान हम लगाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हम कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें उस परमात्मा का बहुत तहे दिल से हमें मतलब जिसे कहते हैं धन्यवाद करना चाहिए। कि आप देखिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सोचिए, आज भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, चांद की जरा सी 2 पत्थर लाने में भी जो है खोज करते हैं। कई ग्रह हैं जो वो खोजते हैं।
तो उस दुनिया को जो आप देखें, आपकी वास्तुशास्त्र ठीक हो जाएगी। जैसे मैं हूँ, तो मेरे को ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी मुझे शुरू से थी। कई बार तो फिज़िकल कोई चीज़ सामने होती है, मान लीजिए, तो उस वक़्त भी मेरा ध्यान जो है नीचे पानी पे, आकाश पे, हवा पे रहता है। और देखिए, जो ये यूट्यूब है, ये हमें एक फैसिलिटी मिली हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति यूट्यूब पे जो है वो वीडियो देखता है जो वीडियो उसके काम के नहीं है। आप ईमानदारी से अगर अपनी हिस्ट्री सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने पता नहीं क्या गलत चीज़ देख ली। जैसे आप किसी साधु संत महात्मा को जब आप भोजन करते हुए देखेंगे तो आपको भूख लगेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि इस थोड़े से प्रसाद के लिए ये व्यक्ति जो है कितनी तपस्या कर रहा है। इन वेरी शॉर्ट, यूट्यूब पे आप अच्छे वीडियोस देखें, बढ़िया देखें, तब आपकी वास्तुशास्त्र भी ठीक होगी और बढ़िया रहेगा। और जैसे आप ये कथा सुनते हैं, जिसके मुख से सुनते हैं वो व्यक्ति सही है नहीं, वैसे जैसे आप मुझे सुनते हैं, तो वास्तु कंसल्टेंट आप सोचिए, मैं कोई 1-2 दिन में तो बना नहीं। मैं भी जब छोटी अवस्था में था तब मैं जो मेरे साथ वाले उनको करते हुए देखता था, और उन्होंने इतने भवन देखे, इतने शब्द देखे, लोगों ने उनका जो है उनसे लाभ लिया। उसी प्रकार और कई बार, जैसे मैं कई बार मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डेस्टिनी में लिखी होती हैं। अब आप देखिए कि जैसे नरेंद्र मोदी है, आप सोचिए, तो नरेंद्र मोदी आप मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री बना है, तो आप ये सोचिए अब उसकी वास्तुशास्त्र कैसी होगी। उसी प्रकार से व्यक्ति थोड़ी सी अपनी सोच बदले और आगे बढ़े, और जो उसका लक्ष्य है, जब उसने मनुष्य जीवन लिया है और जब मुझे सुन रहा है, तो व्यक्ति जब कभी भी उसे घबराहट हो तो वो ये देखे कि जिस ब्रह्मांड में वो व्यक्ति आया है और यूट्यूब पे जो मुझे सुन रहा है, कर रहा है, तो ध्यान लगाए। और नो डाउट मेरे को सुनने के बाद अगर किसी का वॉशरूम ठीक ना हो तो फिर मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं। मैं मीन टू से खाना खाने से पहले आप एक, जैसे कहते हैं, चाहे आप पेपर ही ले लें या कोई भी जो चीज़ अवेलेबल हो, तो कोशिश ये करें कि जो भी आपको सलाद रूप में, जैसे कोई भी जो सीजनल जो चीज़ अवेलेबल हो, उसको आप साफ़ सुथरा करके, जो आपको अगर थोड़ा नमक सूट करता है, मसाला, तो जितना आप सलाद लेंगे उतना ही आपको बढ़िया। पर एक चीज़ मैं आपको बता, इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, कि जिस व्यक्ति का पेट सही है, आप सोचिए, उसका फिर दिन भी बहुत बढ़िया जाता है। एक अवस्था में अगर ऐसी समस्या हो तो समझ में आती है, पर अगर छोटी अवस्था में दिक्कत हो तो मुश्किल आती है। और ये नेचर कॉल है। और इन वेरी शॉर्ट, एक आप क्या है कि हंसते हुए चेहरे देखें आप, जो सुबह घूमते हैं, आप देखिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग बाग जो पति पत्नी है वो साथ घूमते हैं। कई बार पिता अपने पुत्र के साथ घूमता है। तो आप किसी के साथ घूमें, अकेले ना घूमें, क्योंकि सुबह के समय एनर्जी लेवल हाई रहता है और व्यक्ति का मन तो पता नहीं क्या चंचल है क्या नहीं, मस्तिष्क में हजारों विचार आते हैं कि कहीं मेरी वास्तुशास्त्र ठीक नहीं, या ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, अब जो आज के हिसाब से जो भवन या मकान बनते हैं, जिसके जहाँ सुविधा हो वो वहीं बनाए। क्योंकि जो वॉशरूम होते हैं वो एक प्राइवेसी के लिए बनाए जाते हैं, और देखा जाए तो ज़्यादा व्यक्ति को उसमें समय भी नहीं व्यतीत करना चाहिए। और इसमें इतना ही, दिशाओं में आप ये देख लीजिए कि जनरल सी बात है,
कि जिसको जहाँ सूटेबल हो वो बनाए। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, इसमें इतना ही। और एक ये आता है कि जैसे अब लोग मुझे, जैसे मेरे चैनल पे भी कई बार कहते हैं कि पंडित जी आप फ़ोन नहीं उठाते, तो आप ये देखिए अभी भी स्क्रीन पे 2-4 नंबर जैसे आते हैं, आप सोचिए। तो जीवन है। और एक चीज़ जो ये आती है कि जितनी तेज़ी से ये डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा इसका ये हो रहा है, ये थोड़ा उसको कम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और दिशाएं सारी शुभ होती, जैसे मैं हर बार बताता हूँ। और एक आप ये फिर हेरिडिटी देख लें। हेरिडिटी मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी को पेट संबंधित जो बीमारी होती है, वो जैसे उसके दादा को होती है, चाचा को होती है, तो वो उसके साथ आती है। बाकी तो इसका कोई दवा भी नहीं है। आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखें और आप जो है आगे बढ़ें। इसमें इतना ही। धन्यवाद। और फल फ्रूट जो है वो आप ज़्यादा लें और हमेशा अपने आप को अच्छे काम में आप व्यस्त रखें। यूट्यूब पे जैसे मैं बताता हूँ, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप संगीत भी सुन सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और एक आपको जैसा लगे कि आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप हेडफोन का तो यूज़ आप ना करें, वरना वास्तुशास्त्र बाकी जो मेंबर हैं उनकी भी खराब हो जाएगी। छोटे बच्चों के साथ खेलें, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे करें और सोने उठने का जो आप समय तय कर लें। और अगर आपकी इच्छा हो तो आपके आसपास कोई वास्तु कंसल्टेंट हो, उसको 1100, 500 जो उसकी फीस होती है, 200 तो नहीं, 11,000, 21,000, 51,000। बाकी जो कई बार कोई लेने वाले होते हैं वो 5-5, 10-10 लाख रुपए भी ले लेते हैं। और बाकी जो ये नौसिखी हैं, जो ये आजकल शॉर्ट्स में बताते हैं वास्तुशास्त्र में, ऐसा कर लो वैसा कर लो, उसमें कुछ भी आ जाने नहीं। और बाहर का भोजन आप बिल्कुल ना करें। बाहर का भोजन आप बिल्कुल ना करें। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहें। चाय तो बिल्कुल ही ना लें। और इसमें इतना ही। धन्यवाद। मैं उसको अभी तो इनएक्टिव ही कर रहा हूँ। और एक आपको, आपका जैसा ही बना हुआ हो वहाँ पे आप एक स्थान तय कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो आप एक ही स्थान पे बैठने का प्रयास करें। आपकी वास्तुशास्त्र जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये जो शहर हैं जो भागते हुए आप सोचते हैं, इन शहरों में आप सोचिए कि व्यक्ति रुपया पैसा कमाने में खूब समय लगाता है और उसको कमाने के बाद व्यक्ति अपना भवन बनाता है और उसमें भी अगर कोई वास्तु वाला कोई बैम डाल जाए तो और मुश्किल हो जाती है। तो उनको आप कम सुने। प्रैक्टिकली जो जिसको जहाँ पॉसिबल लगे वो बना सकता है। तो ये तो गई बात एक। तो वाकई में बहुत तेज़ जल्दी बोलता हूँ। और एक चीज़ आपको ऐसा लगे कि भाई पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे हमने पंडित जी की बात सुनी और हम आगे बढ़े, तो आप जब कभी भी आपको ये बड़ी फैक्ट्रियाँ दिखें, कभी आप रोड पे हो, हाईवे पे हो, कहीं बाहर कहीं हो, आसपास कोई छोटा प्लांट हो, तो आप देखेंगे उसका जो गेट होता है मेन, वो गेट ही वो गलत बनाता है, जिसमें उसको खुद को पता होता है। उसका कारण ये होता है कि वो जो सामान उस फैक्ट्री के अंदर लेता है वो उसके हिसाब से बनाता है कि जो बड़ा ट्रक वगैरह है वो अंदर आ जाए। तो उसी हिसाब से जो ये भवन बनते हैं या बनाए जाते हैं, ये व्यक्ति की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बाकी इसमें इतना ही, धन्यवाद। और आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब और करें। और जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने घर पे बिताएं। और ये जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं ये होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। इनको आप तसल्ली से बैठ के जो आप यूट्यूब पे सुने, उसमें आपको फ़ायदा है।